तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें समय की असली कीमत समझाएगी। और देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसा सबक है जो शायद हमारी जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल दे। तो आइए शुरू करते हैं। सोचिए, हर साल लाखों स्टूडेंट्स, जी हां लाखों, यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी में जुट जाते हैं। सपने बहुत बड़े होते हैं, उम्मीदें आसमान छू रही होती हैं। लेकिन इतनी बड़ी भीड़ में सच कहूं तो सफल हो पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात की हकीकत है कि कंपटीशन कितना कितना ज़्यादा टफ है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या है, क्यों इतने सारे लोगों में से गिने चुने लोग ही कामयाब हो पाते हैं? क्या सारा खेल बस आईक्यू का है कि कौन कितना इंटेलिजेंट है, या फिर कोई और राज है, कोई ऐसी बात जो टॉपर्स को बाकी सबसे अलग बना देती है? जानते हैं, ये कहानी हमें इसी सवाल का जवाब देगी। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के हीरो रवि से। रवि, जो बिहार के एक छोटे से गांव से अपनी आंखों में आईएएस बनने का एक बहुत बड़ा सपना लेकर दिल्ली आया था। आंखों में एक अलग ही चमक थी और दिल में ना कुछ कर गुजरने का जुनून था। लेकिन दिल्ली की असलियत उसकी उम्मीदों से बहुत अलग थी। रवि का ठिकाना था दिल्ली के राजेंद्र नगर का एक छोटा सा कमरा। पता है, उसकी हर सुबह एक पक्के इरादे के साथ शुरू होती थी कि आज तो बस पढ़ना है। लेकिन दिन चढ़ते चढ़ते हकीकत उसे अपनी गिरफ्त में ले ही लेती थी। एम्बिशन और डिस्ट्रैक्शन के बीच की ये जो लड़ाई थी ना, ये अब उसकी रोज की कहानी बन चुकी थी। ये रवि का रोज का स्ट्रगल था। सुबह चाय के साथ सोचना, आज पूरा सिलेबस खत्म करके ही दम लूंगा, और फिर फोन पर बस एक नोटिफिकेशन आता और घंटों कहाँ निकल जाते पता ही नहीं चलता। पढ़ाई तो होती नहीं थी, पर हाँ, गिल्ट वो जरूर बढ़ता जाता था हर दिन। और उसकी डायरी में ना एक लाइन लगभग रोज लिखी मिलती थी, कल से पक्का सीरियस हो जाऊंगा। ये एक ऐसा वादा था जो वो रोज खुद से करता था और रोज तोड़ देता था। वो कल असल में कभी आया ही नहीं। और अब उसकी इस आदत का असर साफ साफ दिखने लगा था। टेस्ट सीरीज मिस हो रही थी, मॉक टेस्ट में नंबर लगातार नीचे जा रहे थे। उसके एक दोस्त अमन ने उसे समझाया भी, भाई एक बात समझ ले, यूपीएससी में फर्क आईक्यू का नहीं, टाइम मैनेजमेंट का है। रवि ने यह बात सुनी तो, पर शायद उस वक्त उसकी गहराई को समझ नहीं पाया। लेकिन फिर एक दिन कहानी में एक ट्विस्ट आया। रवि कोचिंग से निकला, मन एकदम निराश था और घर लौट रहा था। तभी उसकी नजर एक 70 साल के बुजुर्ग पर पड़ी। वो बड़े ही ध्यान से अखबार पढ़ रहे थे और साथ साथ कुछ लिख भी रहे थे। रवि से रहा नहीं गया, वो उनके पास गया और पूछ ही लिया कि वो इस उम्र में भी क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं। वो बुजुर्ग मुस्कुराए और उन्होंने जो जवाब दिया ना, उसने रवि की दुनिया ही बदल दी। उन्होंने कहा कि बेटा, समय सबके पास बराबर ही होता है, बस कोई इसे खर्च कर देता है और कोई इसे इन्वेस्ट करता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये वो वेकअप कॉल था जिसने रवि को अंदर तक हिलाकर रख दिया। बस उस एक पल ने रवि के सोचने का तरीका, उसका पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल दिया। अब वो समय का शिकार नहीं, बल्कि उसका मास्टर बनना चाहता था। उसने ठान लिया कि अब बदलना है और बस बदलना ही है। तो रवि ने क्या किया, सबसे पहले फोन बंद करके साइड में रख दिया और फिर बनाया एक ऐसा रूटीन जो आसान तो बिल्कुल नहीं था। सुबह 5 बजे उठना, हर 1 मिनट का हिसाब रखना, दिन को छोटे छोटे टारगेट्स में बांटना, फुल फोकस से पढ़ना, फिर छोटे छोटे ब्रेक्स लेना, और सबसे मुश्किल काम, अगले 50 दिनों तक बिना एक भी दिन रुके इस डिसिप्लिन को बनाए रखना। ये सिर्फ आदतें नहीं थीं, ये एक जंग थी जो वो हर दिन खुद से लड़ रहा था। अब जब लोग उससे पूछते थे, यार रवि इतना मोटिवेटेड कैसे रहता है, तो वो बस हंस के कहता, भाई मैं मोटिवेशन पे नहीं, रूटीन पर चलता हूं। अब वो ये बात अच्छी तरह समझ चुका था कि सक्सेस फीलिंग से नहीं, बल्कि एक सिस्टम और डिसिप्लिन से मिलती है। समय अब उसका दुश्मन नहीं, बल्कि सबसे अच्छा दोस्त बन गया था। तो अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां महीनों के उस इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट मिलने वाला था। एग्जाम का दिन आ चुका था। उस दिन रवि के मन में डर बिल्कुल नहीं था। डर की जगह थी कॉन्फिडेंस की। वो जानता था कि उसने अपना हर 1 मिनट पूरी ईमानदारी से इन्वेस्ट किया है। महीनों की वो कड़ी मेहनत और हर पल का वो डिसिप्लिन आज उसका इम्तिहान था। और फिर वो दिन आया जब रिजल्ट्स आए। मोबाइल की स्क्रीन पर वो शब्द जगमगा रहे थे जिसका उसे इंतजार था, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड। ये सिर्फ एक मैसेज नहीं था, ये उसके डिसिप्लिन का, उसके त्याग का और समय के उस सही इन्वेस्टमेंट का
जीता जागता सबूत था। उस रात रवि ने अपनी डायरी खोली और आखिरी बार उसमें कुछ लिखा। जिसने समय की कीमत समझ ली, उसने जिंदगी जीत ली। बस यही उसकी पूरी जर्नी का निचोड़ था।